अगर तुम भी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो और बड़े होने के बावजूद अपने स्कूल या फिर कॉलेज की फीस अपने पेरेंट्स से मांगते हो तो तुम्हें भी अंदर से बहुत गिल्ट फील होता होगा, क्योंकि तुम्हारा भी कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तुम डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पर। और ये कंडीशन मेरे साथ भी थी, लेकिन इस महीने मैंने कुछ ऐसा करा जिससे सब कुछ बदल गया। ये देखो प्रूफ। मैंने इस महीने अपनी स्कूल की पूरी फीस खुद से भरी है, एक भी रुपए अपने पेरेंट्स से नहीं लिया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्या आप भी ये कर सकते हो? तो हाँ, अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप भी अपनी स्कूल की फीस पूरी भर पाओगे। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आज के टाइम पर भी ज्यादातर बच्चे अपनी स्कूल और कॉलेज की फीस के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, और ये बहुत गलत बात है। ऑलमोस्ट 2026 आ चुका है और इस टाइम पर ऑनलाइन अर्निंग की इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आप अपने मोबाइल में बेसिक स्किल सीख के अपने स्कूल या फिर कॉलेज की फीस भर सकते हो। इसलिए आज मैं आपको अर्निंग के 3 ऐसे मेथड बताऊंगा जिसका यूज करके आप इजिली एटलीस्ट अपनी फीस तो भर ही दोगे। और जितने भी मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूँ उसे मैंने या फिर मेरे फ्रेंड ने कभी न कभी यूज करा है और रिजल्ट भी आए हैं, और ये रियलिटी प्लस प्रूफ बेस्ड मेथड्स होने वाले हैं, क्योंकि मेरा एम अपनी वीडियोस दिखा के आपका टाइम वेस्ट करना नहीं बल्कि ग्रो करना सिखाना है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि मैंने अपनी स्कूल की फीस कैसे पे करी, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ 11th का स्टूडेंट हूँ और अपनी फीस खुद से भरने लगा हूँ, और इस चीज को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैंने अभी अभी अपनी स्कूल की फीस पे करना चालू करी है। आज से 3-4 महीने पहले तो मैं कुछ अर्न भी नहीं कर रहा था, फिर मैंने ऐसा क्या करा जिससे मेरी अर्निंग इतनी बढ़ गई कि मैं खुद से अपनी फीस पे करने लगा। अब देखो, इससे पहले मेरा एक गेमिंग चैनल था जिसकी टॉप वीडियो पर ऑलमोस्ट 4 लाख प्लस व्यूज आ चुके हैं। अब मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो चुका था। मेरी कई सारी वीडियोस वायरल जाने के बाद इस पर $80 तक बन चुके थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरा चैनल हैक हो गया और मेरे पास से उसका पूरा एक्सेस चला गया। अब इसके आगे मेरे साथ क्या हुआ ये छोड़कर आप बस इतना जान लो कि मेरी फर्स्ट अर्निंग इस चैनल से नहीं हो पाई इतने सारे व्यूज लाने के बावजूद। फिर मेरी अर्निंग हुई कैसे? तो देखो, मैंने हार नहीं मानी और एक नया चैनल क्रिएट करा जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो वही। अब इस चैनल को बनाने के बाद मैंने सोच लिया था कि सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे साइड बाय साइड कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। जिसके बाद मैंने मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग सीखना स्टार्ट करी और उसी स्टाइल में यूट्यूब पर कंटेंट भी अपलोड करने लगा, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी होने लगी। जिसके बाद मैं क्लाइंट्स ढूंढने लगा और पोर्टफोलियो के नाम पर अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस को दिखाने लगा। लेकिन फिर भी मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करी जिससे मेरे पास क्लाइंट्स की भरमार आ गई। अब वो स्ट्रेटेजी जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अपकमिंग फ्रीलांसिंग वाली वीडियो में मैं इसको रिवील करूंगा। ओके, तो अब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए थे और उनमें से एक बंदा तो मेरी नीश का बड़ा यूट्यूबर था जिसने 15 से 16 वीडियो में 60K प्लस सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। और अब मैं इनके चैनल का फुल टाइम एडिटर हूँ, इसलिए सिर्फ एडिटिंग से ही मेरी अर्निंग इतनी होने लगी जिससे मैं अपनी स्कूल की फीस खुद ही पे कर देता हूँ। लेकिन सब लोग तो एडिटिंग नहीं कर सकते, या तो उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन वो लोग इन मेथड्स को फॉलो करके अपनी स्कूल की फीस पे कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, नोट सेलिंग। मेरे ख्याल से नोट सेलिंग बेस्ट है उन लोगों के लिए जिसे कोई स्किल भी नहीं सीखनी है और उनके पास टाइम नहीं है। अगर आप 10th, 11th, 12th या फिर कॉलेज पास आउट हुए हो और अपने नोट्स को बस ऐसे ही यूज करने के बाद फेंक देते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो इसे सेल करके महीने के 10 से 20-30 हजार रुपए ऐसे ही कमा ले रहे हैं। बताता हूँ कैसे। अगर आप उन नोट्स को PDF में अरेंज कर लेते हो क्लास वाइज और AI को प्रॉम्प्ट देकर 2 डिजाइनर पेज निकलवा लेते हो तो आपकी एक ई बुक बन जाएगी जिसे आप ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट जैसे सेल कर सकते हो। अब हमारी ई बुक को बेचने के लिए हमें सबसे पहले इसे सुपर प्रोफाइल में लिस्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये है सुपर प्रोफाइल, और ई बुक के लिए हमें ऑल एप्स पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर ना आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, बट मेरा फेवरेट तो ऑटो DMs है। आजकल आपने बहुत सारी रील्स देखी होगी जिस पर कमेंट में कुछ टाइप करने से आपको DM आता है, वो सब इसी फीचर की वजह से हो पाता है। लेकिन ई बुक सेल करने के लिए हमें पेमेंट पेजेस पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्रिएट रिक्वेस्ट पेज पर टैप करना है, जिसके बाद सिंपली डिजिटल प्रोडक्ट को चूज करेंगे। अब इस इंटरफेस पर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ फिल करेंगे, जैसे जो कवर पेज हमने AI से जनरेट कराया था उसे यहाँ पर लाके रख देना है और उसके ऊपर ही हमें अपने प्रोडक्ट का टाइटल ही लिख देना है। तो अभी हमारा कवर पेज भी लग चुका है जो कि बहुत मस्त लग रहा है, और साथ ही में टाइटल भी लिख चुके हैं। तो अब जल्दी से इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं जो कि अपन ने AI से जनरेट करा चुका है, आप भी करा लेना। देखो, डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपको अपनी बुक के बारे में बताना है नॉर्मल शब्दों में। इस इंटरफेस में बेसिकली इतनी मेन चीजें थी। अब अपन नेक्स्ट पर क्लिक
करेंगे। ओके, तो अब अपना जो मेन प्रोडक्ट है मतलब ई बुक, उसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब ऑनलाइन हम बार्गेनिंग तो करेंगे नहीं, इसलिए फिक्स प्राइस पर टैप कर देंगे। और तुम्हारे नोट्स को बच्चे लेने वाले हैं, इसलिए कम प्राइस ही रखना है। मैंने भी 10 ही रुपए रखा है। इतना करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओके, तो अब इस इंटरफेस में आपको काफी सारी काम की चीजें मिलेंगी, जैसे ये ऑटोमेटेड मेल। ये काफी बढ़िया फीचर है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, जिसमें से फर्स्ट वाले में अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उसे एक थैंक यू मेल जाएगा, जिसे आप ही सेटअप करोगे। अब यहाँ पर आपको एक थैंक यू मेल एआई से जनरेट कराना है और फिर से पेस्ट कर देना है। ये देखो, मैंने बढ़िया वाला ईमेल पेस्ट कर दिया है। अब जल्दी से इसको सेव कर लेता हूँ। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन में मेल जाता है, सेकंड में भी वही है, लेकिन एक ट्विस्ट है। अगर कोई भी पर्सन आकर प्रोडक्ट को परचेस कर रहा होता है और कुछ ऐसा हो जाता है जिससे परचेस नहीं कर पाता है या फिर वही कैंसिल कर देता है, तो उसे फिर से एक मेल जाता है। तो यहाँ पर भी आप एआई से मेल पूछकर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको नीचे पेज यूआरएल मिलेगा, जिसे आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ प्रेस 0000 जो भी है। अब नीचे एक और अच्छी चीज है, पोस्ट परचेस बिहेवियर। अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो आप उसे एक प्यारा सा नोट दे सकते हो। और उसके जस्ट नीचे एक और चीज है, रिडायरेक्ट लिंक। अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद आप अपने कस्टमर को कहीं पर भी रिडायरेक्ट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप कम्युनिटीज, इंस्टाग्राम ग्रुप्स, कहीं पर भी। इतना करने के बाद हमारा पेज ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसको पब्लिश करके अर्न कर सकते हो। बाय द वे, अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन मेरे लिंक से परचेस करते हो तो आपको फर्स्ट परचेज में 80% तक का भी डिस्काउंट मिलेगा, तो जाओ जाके ले लो। मेथड नंबर 2, एआई स्क्रिप्ट राइटर। जैसे जैसे क्रिएटर्स ग्रो हो रहे हैं, उन्हें एडिटर के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटर की भी जरूरत पड़ रही है। तो आप क्रिएटर्स को स्क्रिप्ट राइटर के लिए रीच आउट कर सकते हो। लेकिन अब आप सोच रहे होगे, हमें तो स्क्रिप्ट लिखना आती ही नहीं है। पहले भले ही इसमें टाइम लगता होगा, लेकिन अब आप एआई का यूज करके इसे इजिली कर लोगे। आपको सिंपली चैट जीपीटी पर जाना है और वहां पर अपना टाइटल को टाइप करना है और उसके बाद लिखना है गिव मी अ स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियो, और नीश वगैरह बता के इसको ढंग से समझा देना है कैसी स्क्रिप्ट आपको चाहिए। अब जो भी रिजल्ट वो आपको देखा उसे ढंग से चेक कर लेना है, जिसके बाद आपको उसे कॉपी करके पेस्ट करना है क्लाउड एआई में, और वहां पर नॉर्मली ये प्रॉम्प्ट देना है, डू ह्यूमनाइज दिस स्क्रिप्ट इन एंगेजिंग स्टाइल। अब जो भी वो आपको रिजल्ट देगा उसे चेक करके आपको अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। वैसे ये चीज इतनी सिंपल भी नहीं होने वाली है, आपको थोड़ा बहुत एफर्ट तो डालना ही होगा, लेकिन आपका काम बन जाएगा। मेथड नंबर 3, ऑनलाइन ट्यूटिंग। अगर आप पढ़ाई में थोड़ी भी अच्छे हो तो अपने नॉलेज से भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ऐसे कई सारे ऐप है जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने डाउट को क्लियर करने के लिए ऑनलाइन टीचर्स को ढूंढते हैं, जैसे teacher.on। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, और अगर कोई भी स्टूडेंट आपको अप्रोच करता है तो आप उससे पर आवर का 200 रुपीज चार्ज कर सकते हो। और अगर आप महीने के 10-20 घंटे भी उस पर स्पेंड करते हो, जो कि बहुत कम है, तब भी आपके 4000 रुपए बन जाएंगे, जिससे आप कम से कम अपने स्कूल की फीस तो भर ही दोगे। और इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी अर्निंग के वेज बताए अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए, अगर उन सभी को मिलाकर आप पर डे 3 से 4 घंटे भी काम करते हो तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, और अपनी फीस भरने के बाद भी थोड़ा अमाउंट बचा सकते हो। पर अगर तुम्हें उस अमाउंट से भी ज्यादा अर्न करना है तो मेरी ये वाली वीडियो देखो, आपको जरूर काम आएगी।